दोस्तों सबके एक कॉमन क्वेश्चन है कि कोई भी चीज पढ़ता हूँ याद नहीं रहता, ठीक है, कोई भी चीज याद करता हूँ याद ही नहीं रहता। जब IQ बहुत तेज होता है ना, आप इतना तार्किक सोचते हैं, इतना दूर का सोचते हैं, इतना तेज सोचते हैं कि फिर आपके साथ काम करने में सबको मजा आता है। और PM क्यों नहीं चाहेगा कि उनके पास ऐसा एक चीफ सेक्रेटरी हो या ऐसा कैबिनेट सेक्रेटरी हो जिसका IQ बहुत शार्प हो, बात कहने से पहले समझ जाता है, बात पूरी होते होते सॉल्यूशन सामने लाके दे देता है। ये सॉल्यूशन है इसका। खाइए, अच्छा रहता है। एक ही तरह की सोच मत सोचिए, अच्छा रहता है। IQ लेवल कैसे बढ़ाएंगे तो याद रखिए, IQ लेवल बढ़ाने के लिए सोने से पहले का आधा घंटा बहुत जरूरी होता है। सोने से पहले आधे घंटे दिन भर में जितना काम किया उसको सुबह से रात तक देखते रहिए। एक बार मर्जी सुबह उठे थे, फियर बड़ी प्यारी चीज है। हमने कुछ वर्ड्स को नेगेटिव बना लिया। आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। हम घर के अंदर मम्मी रो रही कि वो निशा मिली थी, 20 लाख का पैकेज है उसका। दूसरा प्रेशर तुम्हारे ऊपर। ये जो प्रेशर हम मल्टीपल फेस करते हैं, एक तुम्हारा प्रेशर, एक मां बाप का प्रेशर, तुम सारे लोग प्रेशर से लड़ रहे हो। उसको मल्टीपल फ्रंट पे ये कोई क्लियर नहीं है। ये प्रेशर दूर कैसे होगा? इस पे कोई बात है। जहां इंटरनल ताकत है वहां कॉन्फिडेंस है। एक्सरसाइजेज है जो आपको हेल्प करती है कंसंट्रेशन के लिए। तो जो मैं एक्सरसाइज फॉलो करती हूँ वो लिसनिंग प्रैक्टिस है कि मैं सोने से पहले या सुबह उठ के कुछ देर 5 मिनट्स 10 मिनट्स में बिल्कुल शांत माहौल में और मैं साउंड सुनने की कोशिश करती हूँ। और ऐसा माना जाता है कि जिस दिन आपको 5 से ज्यादा साउंड सुनने लग जाए, और 5 का मतलब दोस्तों सबके एक कॉमन क्वेश्चन है कि कोई भी चीज पढ़ता हूँ याद ही नहीं रहता, ठीक है, कोई भी चीज याद करता हूँ याद ही नहीं रहता। क्योंकि स्कूल के जो बच्चे हैं क्या होते आते हैं शाम के क्वेश्चन याद करते हैं, फिर जाते हैं सुबह सुनाने के लिए, फिर कहते याद ही नहीं रहता। एक कॉमन चीज बन गया है कि कोई भी बच्चा का, कोई भी, ठीक है, लोगों का, कोई भी जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए बस यही चीजें कहता है कि बस कोई भी चीज याद करते हैं भूल जाते हैं। आखिर ये चीज क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है, और कैसे इस याददाश्त को हम बढ़ा सकते हैं, कैसे इसको ना एकदम मजबूत कर सकते हैं जिससे कोई भी चीज पढ़े हैं, कोई भी चीज समझे एक ही बार हमको याद हो जाए। ये चीज करने के लिए क्या हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो नमस्कार, मैं राकेश कुमार आपको बताऊंगा कि ऐसे याददाश्त को बढ़ाया जा सकता है, कैसे बढ़ा करके अच्छे एग्जाम में क्या मार्क्स ला सकते हैं, ये चीज हम समझेंगे, जानेंगे अच्छे से। इसलिए वीडियो में बने रहेगा। हर एक वीडियो को ना, मतलब वीडियो के जो टिप्स है कम से कम 3 से 4 टिप्स ऐसे आपको देंगे जिससे इस टिप्स का यदि फॉलो करते हैं, हम हर टिप्स के मतलब जो टिप्स दिया गया टिप्स के ना अच्छे से क्या करते फॉलो करके उसका क्या अपने जीवन में यूज करते हैं, तो मैं कहता हूँ आपको ना कोई भी, ठीक है, ये चीजों को याद कीजिए, कोई भी टॉपिक याद कीजिए, एक भी का याद हो जाएगा, ये चीज याद रखिएगा। चलिए हम समझने के प्रयास करते हैं। देखिए कभी भी आप देखते हैं कोई चीज आप पढ़ने बैठते हैं, पढ़ते हैं, याद कर लेते हैं, याद हो जाता है, लेकिन फिर होता क्या है कि जब वही चीज का होगा, जब दोबारा कहीं सुनने में चाहे कहीं लिखने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा, लिखाता नहीं है ना, भूल जाते हैं उसको चीज को। कोई हमसे सुनता है टीचर वगैरह, वो भी क्या सुनाने के समय क्या भूल जाते हैं। तो ये सब चीजें कॉमन चीजें हैं, सबके साथ ऐसे होता है। लेकिन कभी कभी होता है ना एक तरह से क्या, एक चीज बीमारी भी हो जाता है, क्योंकि जो याद कीजिए, याद करिए, फिर क्या भूल जाइए। तो ज्यादा देखिए थोड़ा मोड़ा भूल जाता है मान के चलते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ याद कीजिए, याद करते हैं पूरा अच्छे से, फिर दोबारा साफा भूल जाते हैं कुछ दिन, मतलब 4 घंटे 5 घंटों के बाद। तो ये चीजें कुछ का हो सकता है, एक बोल सकते हैं साइंटिफिक ओरिजिन हो सकता है, इससे कोई भूलने की बीमारी भी हो सकती है। इसलिए इसको स्ट्रॉन्ग करना है, इसलिए वीडियो में बने रहेगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए सबसे पहले पहला बात हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं कैसे, ठीक है, याद किए हुई चीज को कैसे मतलब याद रख सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं, ऐसी चीज आपका याद करने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम कोई चीज का याद करते हैं तो याद करने के बाद क्या होता है, वो दिमाग में क्या बैठता है, ठीक है, और बैठने के बाद फिर क्या कुछ निकल भी जाता है। लेकिन वो चीज हम कैसे अपने दिमाग में स्टोर रखें, ठीक है, स्टोर रखें ताकि दोबारा का जब भी कहीं सुनाना हो चाहे कुछ भी करना होगा उसको हम बता सकते हैं। इसके लिए बहुत ही का शानदार हम बताने का प्रयास करेंगे कि पहला टिप्स क्या हो गया। पहला टिप्स हमको ध्यान रखना है, ठीक है, जो भी देखिए आप सुबह से शाम तक बहुत काम करते हैं, ठीक है, सुबह उठते हैं, बहुत सारे काम करते हैं ना, एक तरह से अपने जो दिनचर्या आपको है, जो दिनचर्या मतलब सुबह से उठते हैं शाम तक, फिर क्या जहां जहां जाते हैं घूमते फिरते सबका आके क्या घर पे रहते, फिर मतलब जो चीज आप सुबह से लेकर शाम तक करते हैं बस उसको क्या करता है, घर में बैठना है, जब खाना वाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद एक टेबल पर चाहे कुर्सी पर चाहे बिस्तर पर क्या लेट करके चाहे मतलब बैठ करके बस उसको चीज क्या करना, रिवाइज करना, मतलब याद करना है। याद क्या करना है, जैसे मान के लिए आप सुबह उठे क्या कि ब्रश किए, ब्रश करने के बाद ठीक है स्नान किए, खाना खाया, नाश्ता किए, फिर स्कूल गए, फिर स्कूल से आए, ठीक है, स्कूल से आने के बाद कुछ खेले, मस्ती किए, मोबाइल चलाए, बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं कार्य। तो उस चीज को बस याद करना है आपको, बस याद करना है रोज के प्रति। देखिए 4 से 5 दिन यदि ये चीज आप करते हैं तो मैं कह रहा हूँ ना आपको दिमाग जो होगा बहुत ही तेज हो जाएगा और कोई चीज याद करने में क्या होगा, आसानी हो जाएगा, कोई भी चीज हाले भूलिएगा नहीं। इसलिए ये चीज आपको याद रखना है, कुछ नहीं करना है, बस आना है घर पे आने पर शाम जब खाना खा लेते शाम में आने के बाद जब सोने जाते हैं, सोने जाने से बस 5 मिनट आपको याद रखना है कि हमने सुबह से शाम तक क्या क्या किया। आप चाहे तो डायरी में भी लिख सकते हैं, एक डायरी में लिख सकते हैं, चाहे उसका आप एक लोकेशन मतलब का मैप के द्वारा तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे हम माने का घर से, अब एक बहुत से देखो तरीका बहुत सारे है, बस आपको याद करने का तरीका जैसे क्या बोले हम कि घर से जैसे हम निकले, घर से निकले स्कूल गए, स्कूल में क्या क्या पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा है, ये सारी चीज अब याद रखेंगे। फिर घर आए, घर के आने के बाद क्या क्या किया, क्या खाया, क्या किया, मतलब हर चीज को क्या करना है, याद करना है।
इससे क्या होगा कि जो माइंड का मेमोरी होगा ना, वो क्या होगा, इंक्रीज होना का स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि जो पीछे बीता हुआ चीज जब याद करते हैं ना, तो चीज क्या होगा आपको, उससे क्या होगा, माइंड का जो मेमोरी होता है बढ़ते रहता है आगे। ये पहला चीज याद कीजिएगा। देखिए दूसरा चीज क्या कर सकते हैं, दूसरा चीज क्या, देखो गेम बहुत लोग खेलता है, तो गेम ऐसे की खोलिए ना, ऐसा गेम खेलिए जिससे क्या होगा आपका मेमोरी का बढ़े, याद करने का तरीका बढ़े, ये चीज करना है। तो कुछ नहीं करना है, बहुत सारे देखिए कि आप गेम में दिया रहता है कि कुछ कलर दिए रहते हैं, कलर में रहता है, कलर रहेगा अलग लेकिन उसका नाम कुछ और है। मान लो येलो लिखा है, लेकिन येलो लिखा है लेकिन उसका कलर क्या, रेड कलर है। ब्लू लिखा है, उसका कलर कितना है, कुछ और कलर है। तो अलग अलग का कलर होता है। इसको क्या कर सकते हैं आप, देखिए उसको क्या करना है कि कलर को देखना है, कलर को खाली देख के बोलना है। जो कलर लिखा, कलर में जो लिखा है उसको नहीं बोलना है, जो कलर लिखा है, ठीक है, मैंने उसको नहीं बोलना है, जो कलर है दिख रहा है उसको बोलना है आपको। तो ऐसे जब बार बार 4 बार 5 बार करते हैं, रोज प्रतिदिन करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपको याददाश्त का बढ़ेगा, मेमोरी पावर का इंक्रीज होगा। तो उससे क्या होगा, अच्छा आपको याद कर सकते, कुछ चीज याद रहेगा आपको। तीसरा देखिए, तीसरा क्या करना है, तीसरा आपको फॉलो करने की, कभी कभी आप देखते हैं कि हाँ कोई भी काम होता है ना, हर काम क्या करते हैं, राइट हैंड से करते हैं। कोई काम क्या करते हैं, राइट हैंड से करते हैं। अब जिसे अब राइट हैंड से करते हैं तो क्या हमारा लेफ्ट का दिमाग काम करता है, राइट से करते हैं लेफ्ट का दिमाग काम करता है, वही जब लेफ्ट से करते हैं तो राइट का दिमाग काम करता है। तो ज्यादा हम चीजें क्या करते हैं, राइट से करते हैं। जब राइट से करते हैं तो भाई लेफ्ट तो खाली काम करता है। तो हो सकता है कभी, अब दोनों जब तक देखिए हमारे पास 2 दिमाग है, लेकिन 2 दिमाग कभी प्रयोग नहीं करते हैं, कभी कभी प्रयोग करते हैं। लेकिन जिस समय दोनों दिमाग हम प्रयोग करना स्टार्ट कर देंगे, उस दिन से आपका दिमाग जो होगा एकदम शार्प हो जाएगा, तेज हो जाएगा एकदम। क्योंकि ये सब लोग साइंटिस्ट लोग करते हैं, साइंटिस्ट लोग एक काम हाथ से ना दोनों हाथ से काम करते हैं। तो उससे क्या होगा कि दिमाग का जो लेवल होगा ना, इंक्रीज हो जाता है याद करने का चीजें। तो जब भी देखिए एक बहुत सारी सिंपल चीज करना क्या है कि जब सुबह उठते हैं, जो ब्रश करते हैं ना, तो जो ब्रश करते हैं अब हमेशा देखिए राइट हैंड से ब्रश करते हैं, तो आदत का बनेगी, कभी लेफ्ट हैंड से कीजिए। जब लेफ्ट हैंड से क्या ब्रश कीजिएगा तो वहां से क्या होगा, जो एक नया चीज होगा आपके साथ, देखिए एक नया चीज क्रिएट होगा। क्योंकि हमेशा क्या राइट से करते थे तो दिमाग एक नया सिग्नल जाएगा, नया सिग्नल जाएगा तो क्या होगा, वो सोचेगा समझेगा भाई नई चीज आ रहा है, नई चीज इसको सीखने का प्रयास करेगा। तो जब ये सब नई चीज सीखेगा तो क्या होगा, उसको ना ये सब से क्या होगा, आपका जो मेमोरी पावर होगा इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और क्या आपको सहायता मिलेगा। कोई चीज मतलब भार वगैरह उठाते हैं, लेफ्ट से उठाते का राइट से उठाते हैं, उसको लेफ्ट से उठाने कीजिए। कोई कार्य करते हैं लेफ्ट से राइट से करते हैं, उसका कभी कभी लेफ्ट से किया कीजिए। तो ये सब जब चीजें नए सिग्नल दीजिएगा, दिमाग को नए तरीके से सिखाइएगा, तो उससे क्या होगा, आपका मेमोरी पावर का इंक्रीज होगा। तो ये चीज करना आपको। चौथा क्या समझ सकते हैं, चौथा मान के लिए आप बहुत सारे का शाम में बैठते हैं, ठीक है, सो जाते हैं, सोने के बाद एक होता है दिमाग में जब से असर नहीं पड़ेगा ना, थोड़ा सा भार नहीं दीजिएगा, तो जिससे का दिमाग पर का लोड पड़ता है, तब क्या होगा, दिमाग अच्छे से काम करता है। कभी देखेंगे आप सुबह उठते हैं, ठीक है, सोते हैं, मतलब सोते समय का जब कहीं जाना होगा, स्कूल चाहे कोचिंग जाना होगा, तब जब नींद टूटता नहीं, नींद टूटने के बाद जाना होता है, बस कहते हैं 5 मिनट के बाद लेट हो जाता है कि बस 5 मिनट सो लेते हैं, फिर क्या उठ जाएंगे, फिर से जाएंगे। लेकिन पता चला 5 मिनट के अंदर का 20 मिनट 25 मिनट हो जाता है। तो ये सब चीजें जब करता है, देखो माइंड चाहता है कि आप आराम करें, कहीं जाए नहीं, वो चाहता है हमेशा आपको, चाहता है कि वो आप उस पर भार नहीं पड़े, वो हमेशा चाहता है। लेकिन कभी कभी माइंड को क्या करना पड़ेगा, एक तरह से सस्पेंस देना पड़ेगा, ऐसा देना पड़ेगा जिससे माइंड को लोड पड़े, समझे, एक तरह से सरप्राइज हो जाए माइंड कि भाई कर क्या रहा है। मान लीजिए कुछ नहीं कर रहे आप, जिससे आप सुबह उठते हैं, तो उठने माइंड को लग रहा है कि भाई 5 मिनट और सो लो, वो कहेगा हमेशा हमेशा कहेगा 5 मिनट और सो लो। लेकिन माइंड को एक सरप्राइज देना है, कहेगा 5 मिनट सो लो, एकदम उठ के बैठ जाइए, तुरंत उठ के बैठ जाइए, तुरंत लगे करिए। अब बोलेगा भाई ऐसे क्या कर रहा है, हम बोले 5 मिनट सोने के लिए, उठ के बैठ गए। थोड़ा सा माइंड को भी क्या करना है, धक्का लगना चाहिए, थोड़ा सा उसको लगना चाहिए भाई हमारे साथ क्या कह रहा है, भाई कह रहा है कि 5 मिनट सो, ठीक है, अब हमने सोचे 5 मिनट के बाद फिर क्या उठ जाएंगे, लेकिन अब तुरंत उठ जाइए, उठ के तुरंत करिए, कुछ काम करने पढ़ने लगी जाए, कुछ करने लगी, फिर सोचे भाई हम कहें तो कुछ और करना है। जब देखिए माइंड के जब तक विपरीत काम नहीं कीजिएगा, तब तक क्या होगा, माइंड आपके कंट्रोल नहीं आएगा। जिस दिन माइंड कंट्रोल में आएगा, उस दिन कोई भी काम, दुनिया कोई भी काम का आप कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये चीज हो गया। देखिए पांचवा टिप्स क्या हो गया, पांचवा टिप्स क्या हो गया, एक तरह से पांचवा में आपका एक तरह से एक्सरसाइज कर सकते हैं, माइंड एक्सरसाइज। हमने माइंड एक्सरसाइज में आपको बताया कि जो क्या होगा, जिसे होता है ना कलर को देखना, कि नाम कुछ और लिखा है लेकिन कलर, तो कलर को देख के क्या करना, उससे उसका माइंड एक्सरसाइज होगा। लेकिन एक और चीज कर सकते हैं कि आप जो आपको काउंटिंग आता है ना, काउंटिंग गिनती जो आता है, उसको क्या करना है, काउंट करना है। जब कहीं बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, सोने के बाद का काउंटिंग नंबर करना है, जिस सिंबल का मान लीजिए हम नंबर हमको याद है 1 से जाते हैं, तो 1 से लेके 2 से का 100 तक जाएंगे इसे। तो जब भी काउंटिंग करेंगे तो नंबर को देखने का प्रयास करेंगे। एक बोलते हैं तो एक का मतलब आंख बंद करके करेंगे, जब करेंगे तो जब एक हम बोलेंगे तो एक नंबर क्या होगा, दिखना चाहिए, दिखेगा एक नंबर तब हमको, फिर आगे बढ़े 2 बोलेंगे 2 दिखना चाहिए, 3 बोलेंगे, जैसे नंबर का 100 तक जाएंगे हम लोग शुरू से स्टार्ट कर। तो वो नंबर जब बोलते हैं तो दिखना चाहिए माइंड में, जब तो दिखेगा नहीं तब तक क्या होगा, दिमाग को जोड़ना पड़ेगा। वो हो गया। फिर पीछे से आप 100 से पूरा 100 99, ठीक है, 98 97 96 ऐसे करके आइए, कहाँ तक 1 तक आइए। वो करने के बाद फिर आप आगे से 2 का गैप लेके जाइए, 2 4 6 जब बोलते हैं तो नंबर दिखना चाहिए आपको, 8 10 ऐसे जब करते हैं, इससे क्या होगा, मेमोरी पावर इंक्रीज होगा। अब कोई भी काम, ठीक है, कोई भी चीज हमेशा आपको याद रहेगा। ये चीज कीजिए।
फिर जब दो से टेबल ना, दो के टेबल से आ जाते हैं 100 तक आते हैं, फिर आप पीछे से 100 जाइए, मतलब आपका 100 आएगा, 100 के बाद का 98, 96, 94, 92 ऐसे करके जाइए, आप कहाँ तक 1 तक जाइए। इतना करते रहो प्रतिदिन, कम से कम 5 मिनट अपने दिमाग पर ना। देखिए हम हेल्थ के लिए क्या शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, हर चीज की एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन अब पेट के लिए एक्सरसाइज क्या हो, खाना हो गया। तो उसी प्रकार माइंड के एक्सरसाइज के लिए क्या होना चाहिए, उसका मैंने जब तक माइंड का एक्सरसाइज नहीं होगा तभी क्या वो अच्छे से काम नहीं करेगा। कोई माइंड पे एक्सरसाइज नहीं करता है, बार बार कहते हैं पिताजी चाहे कोई भी बड़े बुजुर्ग होते हैं जो अच्छा कहते हैं कि हमेशा का एक्सरसाइज करो, ठीक है, ये सब चीज करते नहीं हम लोग। तो माइंड का भी एक्सरसाइज होना चाहिए ना, जब तक माइंड एक्सरसाइज नहीं होगा तब तक क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। माइंड भी तो उसको भाई तो चाहिए ना एक्सरसाइज ना, तरीके नए नए तरीके सीखने के चाहिए उसको, तो तरीके कहाँ से लगेगा, एक्सरसाइज करके। एक्सरसाइज कीजिएगा, उसको भी थोड़ा शांति मिलेगा, ठीक है, आगे काम करने का लगेगा उसको मिलेगा। मतलब देखिए उसको भी रेस्ट देना बहुत जरूरी है। माइंड मतलब सुतना रेस्ट देना, एक तो एक्सरसाइज करना, एक्सरसाइज करने से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा और मजबूत होगा, और भी क्या याद करने का तरीका का और बढ़ेगा आपका। तो कुछ नहीं करना है, टेबल का गिन सकते हैं आप, शुरू से जाइए 1 से लेकर 100 तक, फिर पीछे से 100 से 1 तक, फिर 2 से जाइए, 2 से 2, 4, 6 ऐसे करके जाइएगा, 100 तक जाइए, 2 गैप लेकर के। अब जब बोलते हैं नंबर को देखने प्रयास कीजिए, फिर पीछे से आइए, पीछे से 100, 99, 96, 94, 92 ऐसे करके आइए, कहाँ तक 1 तक आइए। इतना जब रोज प्रतिदिन आप 5 मिनट खाली कीजिए, अपने दिमाग पर थोड़ा ध्यान दीजिए। जब देते हैं तो आपको मैं कहता रहा हूँ कि कोई भी चीज हो आप याद करेंगे, वो आपको बहुत का अच्छे से याद हो जाएगा। आपकी 10 से 15 दिन करके देखिए, आपको असर दिखने लगेगा। असर दिखने के बाद ठीक है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप जो समझाए बताया वो सही था कि नहीं, हमारे मतलब जो हमने वो चीज को फॉलो किया, फॉलो करने से कुछ लाभ मिल रहा है कि नहीं, ये चीज जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।